वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। इन पत्थरों पे चल के आ सको तो आओ, इन पत्थरों पे चल के आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशां नहीं है। इन पत्थरों पे चल के आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशां नहीं है। मुअज़्ज़िज़ सामीन कराम, अल्लाह ताला के हुज़ूर दुआ है कि अल्लाह ताला जो अल्फाज मेरी ज़ुबान से अदा करवाएं, हक़ और सच अदा करवाएं, और मुझे और आपको इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएं। सामीन कराम, साबिक़ा जुमा, गुज़िश्ता जुमा जो गुज़र चुका, हमने बात की थी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात को पहचाने। अल्लाह कौन है और अल्लाह दुनिया में किस तरीके से इंसान के सामने आते हैं। हकीकत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात को किसी इंसान ने नहीं देखा। आज के हमारे इस दौर में किसी इंसान ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ज़ात को नहीं देखा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मुलाकात की उस वक्त जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेअराज पर बुलाया था। उनके बाद आज तक बराह रास्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से किसी ने बात नहीं की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को किसी ने देखा नहीं और ना ही क़यामत के रोज़ तक देखेगा। अल्लाह ताला इंसान के सामने इस तरीके से आते हैं कि एक काम जो बिल्कुल न होने के बराबर है, जो हमारी अक्ल ये तस्लीम कर लेती है कि ये काम नामुमकिन है, कभी नहीं होगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने गैब से उस काम को पूरा करके दिखाते हैं। अल्लाह बताते हैं कि बंदे मैं हूं। हम कहा करते हैं ना अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह कहता है कि देख, तू मेरी बड़ाई बयान करता है, आज तूने मुझे देख लिया कि जो काम तेरे कागजों में नामुमकिन हो चुका था आज वो मुमकिन हो गया। और मुमकिन कैसे हुआ? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ताकत से। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ताकत से वो काम मुमकिन हुआ। अगर अल्लाह ना चाहे तो वो काम मुमकिन हो ही नहीं सकता। अगर अल्लाह ना चाहे तो वो काम हो ही नहीं सकता। अब जो नामुमकिन था अल्लाह ने उसे मुमकिन बना दिया। अल्लाह ने अपनी पहचान इंसान को करवाई कि ऐ मेरे बंदे, तू मुझे देख नहीं सकता पर महसूस कर सकता है कि जो काम किसी इंसान के बस की बात नहीं वो तेरा अल्लाह कर सकता है। हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें इंसानों में पैदा किया, अशरफुल मखलूक़ात बनाया, अपने मानने वाला बनाया, कलमा गो बनाया, और सबसे बड़ा शुक्र अल्लाह का ये अदा करना चाहिए कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में भेजा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के बाद 1,24,000 कमोबेश अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाए, और उनमें सबसे आखिर में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा गया। और अल्लाह ने बताया अपने तमाम अंबिया को कि ऐ मेरे महबूब, ये मेरा महबूब है, ये आया सबसे आखिर में है लेकिन मर्तबे में आला सबसे पहले है। फजीलत तमाम अंबिया पर रखता है।
और इसी तरीके से जैसे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पर फजीलत रखते हैं, इसी तरह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत भी तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की उम्मतों में सबसे अफजल है। ये बात जाहिर करती है कि हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे आला अफजल नबी की उम्मत में, वो उम्मत जो तमाम उम्मतों से अफजल है, उसमें पैदा किया। और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी हमें शुक्र गुजार होना चाहिए कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर एक इंसान को जिंदगी जीने का तरीका, जिंदगी जीने का सलीका समझा दिया। अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ये चाहते कि हमें ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उम्मत में पैदा करते तो हमें ये फजीलत कभी ना मिलती। अगर हम लोग मुसलमान ना होते, मुसलमान के घर में पैदा ना होते, तो कभी आज अल्लाह के सामने हम इस तरीके से पेश ना होते, अल्लाह के नाम लेवा ना होते, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को सीखने के लिए भाग दौड़ न करते, सुन्नत के मुताबिक कभी लिबास न पहनते, सुन्नत के मुताबिक सर को न ढांपते, सुन्नत के मुताबिक दाढ़ी न रखते, सुन्नत के मुताबिक तिजारत न करते, सुन्नत के मुताबिक नमाज न पढ़ते, सुन्नत के मुताबिक अपनी अज़दवाजी जिंदगी को न गुजारते। अगर आज हम नॉन मुस्लिम होते, अगर इस्लाम दायरा इस्लाम से बाहर होते, किसी ऐसे घराने में पैदा होते जहां पे ला इलाहा इल्लल्लाह न पढ़ा जाता, हम खुश नसीब हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें एक मुसलमान के घर में पैदा किया, हमें मुसलमान बनाया, हमारी जुबानों पर कलमा हक ला इलाहा इल्लल्लाह रखा। हमारे नबी तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर फजीलत रखने वाले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबिय्यीन बनाकर भेजे गए। और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात के पास जब गए मेराजुन नबी पर, तो अल्लाह ने नमाज तोहफे में दी, और वो तोहफा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी नबी को नहीं मिला। नमाज के फर्ज होने से पहले सिर्फ इबादत की जाती थी, और जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नमाज का तोहफा अता किया तो सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन बहुत खुश हुए कि अब हमें अल्लाह से बराह रास्त बातचीत करने का मौका मिल गया। अगर कोई अहले कशफ मिले ना, तो उसे कभी पूछना कि जब तू नमाज पढ़ता है, क्या तुझे नमाज में अल्लाह का जवाब महसूस होता है? एक इंसान जब अल्लाह अकबर कहता है, अल्लाह फरमाते हैं कि सच कहा मेरे बंदे, मैं सबसे बड़ा हूं। सदक़ता या अबदी, सच कहा मेरे बंदे, आना अकबर, मैं सबसे बड़ा हूं। और अल्लाह हर नमाजी के अल्लाह अकबर कहने पर यही जवाब देते हैं। उसके बाद सुब्हानक अल्लाहुम्मा से लेके सलाम तक जितनी भी हम नमाज पढ़ते हैं, जितने भी अल्फाज बोलते हैं, हर लफ्ज का जवाब अल्लाह ताला साथ साथ देते रहते हैं। लेकिन हर शख्स वो अल्फाज अल्लाह के सुन नहीं सकता, सिर्फ अहले कशफ को ही पता चलता है अल्लाह ने हमें जवाब दिया है। और हमारी नमाज कैसी होती है? हमारी नमाज इस तरीके की होती है कि जंग लगी हुई है, तैयारे तैयार हैं, एक जगह मुसाफिरों का तैयारा जा रहा है और दूसरी तरफ F-16 जा रहा है। हमारी नमाजों की स्पीड F-16 के बराबर होती है। ऐसा है, हम नमाज पढ़ने नहीं आते, हम कव्वे की तरह चोंच मारने आते हैं। हमारी नमाजें नहीं होती,
बस एक चट्टी भोगनी होती है कि आते हैं, वो जैसे किसी के घर का बिल आ जाए ना, बिल यूनिट कम चले हो, 500 का बिल बनता हो, हुकूमत ने 1000 का भेज दिया। अब वो बेचारा जाता है, वो कहते हैं कि भाई इतना सा बिल है, इसकी क्या किस्तें बनानी, ये भरना पड़ेगा। तो इंसान कहता है अच्छा यार उन्हें चट्टी भोगनी पोसी, अच्छा यार अब ये भी काम निकालना ही पड़ेगा, जिम्मे पड़ गया है। इसी तरीके से हमारे असातिज़ा, हमारे वालिदैन, हमारे बुजुर्ग बूढ़े अगर हमें नमाज के लिए हुक्म देते हैं, हम क्या करते हैं? अब उन्होंने कह तो दिया, चलो जी ये काम करना पड़ेगा। कहने को क्या है कि हम नमाज के लिए मस्जिद गए हैं और हमें परेशानी यह होती है कि इमाम अभी मुसल्ले पे चढ़ा क्यों नहीं। हम सुई को ऐसे घूर के देख रहे होते हैं जैसे सुई का कसूर हो के वो जल्दी नहीं भागती। हमारी ये कोशिश होती है कि पहले तो नमाज के एंड टाइम पे पहुंचे, और अगर बाय चांस वहां पे नमाजी ना हो, इंतजार करना पड़ जाए, कुछ 4-5 मिनट इंतजार करने पड़ जाए, तो हमें ऐसा महसूस होता है जैसे इमाम ने आज बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। अगर कोई और सजा ना हो तो वाजिबुल कत्ल की तो सजा इमाम पे लगती है कि उसने 5 मिनट इंतजार करवा दिया, मस्जिद में अल्लाह के घर में बिठा दिया। यार उसे पता नहीं मैं बेवकूफ आदमी, बाहर से मैं फिर के आया हूं, अंदर मस्जिद में कैसे बैठ सकता हूं। नाराज ना होइएगा मेरी बातों से, मेरी बातें थोड़ी सख्त हैं, लेकिन हकीकत यही है। हम अपने अंदर झांक के देखें कि हमारे अंदर कहीं पे खालिस मुसलमान होने का आपको नजर आता है कि हमारा दिल बिल्कुल साफ मुखलिस इस्लाम के लिए हो। मैं नहीं मानता कि मेरा दिल इस किस्म का हो, मेरा दिल इस किस्म का नहीं हो सकता। मैं इस्लाम से ज्यादा जब यहूद और नसारा के प्रोपगंडा को अपने साथ रखूंगा, अपने बच्चों की तरबियत यहूद और नसारा के तरीके पर करूंगा, इस्लाम से बगावत का आदी बनाऊंगा, इस्लाम का बागी बनाऊंगा, उसके दिल में कुफ्र को बहुत अच्छा और इस्लाम को बिल्कुल गलीज किस्म का उसे सबक दूंगा अपने बच्चे को, क्या ख्याल है आने वाली नस्ल इस्लाम के मुताबिक 1 मिनट भी गुजारना पसंद करेगी? आज अगर कोई हमारा एक बच्चा मदरसा के लिए सुबह सुबह उठता है, मस्जिद में जाता है, जमात के साथ नमाज पढ़ता है, नमाज पढ़ने के बाद वो घर जाता है, नाश्ता भी औना पौना करता है और मदरसे की तरफ भाग जाता है, उसे परेशानी होती है कि मैं सबसे पीछे सबक ना सुनाऊं, मैं सबसे पहले सबक सुनाऊं। उसकी परेशानी ये है। और हम क्या कहते हैं, इन मौलवियों ने जलील करके रख दिया, हमारे बच्चे की नींद ही पूरी नहीं करने देते। उसे ये नजर नहीं आता ये बच्चा जो भाग के जा रहा है, वो जिस किताब को पढ़ने के लिए जा रहा है, वो कुरान पाक, इतना आला किताब जिसे आसमान से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया, ये वो किताब पढ़ने के लिए जा रहा है। ये पढ़ने के बाद उसकी आखिरत कैसी होगी, जिंदगी और दुनिया कैसी होगी, उसकी उखरवी दुनिया कैसी होगी, उसकी मौजूदा दुनिया कैसी होगी। यकीन करें कि अगर आपके 10 बच्चे हैं ना, उन 10 में से 1 या 2 ऐसे होंगे जो कुरान के हाफिज बनेंगे, आलिम बनेंगे। सारे के सारे आप नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? कि अल्लाह चुनता है, जिसका चुनाव अल्लाह करे और पढ़े मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली किताब, क्या वो गलीज हो सकता है? हमें इस्लाम बिल्कुल पीछे लगता है। कुछ अरसा पहले एक मौलवी साहब मुझे मिले, वो बेचारे घर घर जाके ट्यूशन पढ़ाया करते हैं। पहले पढ़ाते थे, अब उन्होंने छोड़ दिया। मैंने उनसे पूछा कि आजकल क्या कर रहे हैं? उन्होंने मुझे जवाब दिया कि आजकल मैं मंडी में सब्जी की रेडी लगाता हूं। शर्म से डूब मरना चाहिए कि एक हाफिज कुरान, सिर्फ वो हाफिज कुरान नहीं, वो कारी नहीं, वो एक आलिम दीन है। एक आलिम दीन, उसे इतना जज किया जाता है उसके इस इल्म पर कि उसने मस्जिद को छोड़ दिया, मदरसे को छोड़ दिया कि ये इल्म किसी खाते का नहीं। क्यों हुआ ऐसा? मैंने उससे पूछा कि तू अच्छा खासा तेरा सर्कट चल रहा था, तू घर घर जाके ट्यूशन पढ़ाता था, कुरान की इशाअत तो थी। उसने मुझे जवाब दिया कि कारी साहब बात यह है
वो तो सब ठीक है कि मैं घर घर कुरान की इशाअत के लिए जाता था, एक बच्चे का मैं 1000 रुपया लेता था आधा घंटा पढ़ाने का, और जिस दिन उन्होंने बच्चे को छुट्टी करवानी होती थी मैं उनके घर के दरवाजे पे जाता था, अंदर लोग मौजूद होते थे, मैं दरवाजा बजा बजा के बेल दे दे के वापस आ जाता था। कोई इतना भी गवारा नहीं करता था कि दरवाजा खोल के इतना कह दे कि आज बच्चे की छुट्टी है। हमने अपने इस्लाम को, अपने दीन को इतना यतीम बना दिया कि कुफ्र और शर आज सर उठाकर बोलता है और हमारा दीन पीछे खड़ा है। आज सऊदी अरेबिया में तबलीगी जमात पर पाबंदी लगाई गई। काफी माशाल्लाह ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने बज़ाहिर तो इस्लाम का लिबास ओढ़ रखा है मगर हकीकत में अंदर मुनाफकत रखते हैं। वो कहते हैं कि बस तबलीगी जमात गलत थी तभी तो सऊदिया ने मना किया। यकीन करें कि इस वक्त जो सऊदी हुकूमत है उसे, उसके शहजादे को मोहम्मद बिन सलमान कहते हुए शर्म आती है। क्यों? मोहम्मद नाम इतना आला है, उसने उस मोहम्मद के नाम की भी लाज नहीं रखी। मैं अपने अहबाब से यही कहता हूं कि उसे इब्ने सलमान कहें, मोहम्मद बिन सलमान ना कहें, क्योंकि मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत आला ज़र्फ वाले थे और ये नाम उसी पर सूट करता है जिसका ज़र्फ आला हो। तबलीगी जमात को वहां जाने से मना कर दिया, तबलीगी जमात पर पाबंदी लगा दी। हां, इंडिया से एक्ट्रेस जाकर वहां नाच गाना कर सकती हैं, वो जायज है। सऊदी अरेबिया एक ऐसा मुल्क है जिसके अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जिंदगी के 63 साल गुजारे, और ऐसे मुल्क में इस किस्म का जब कानून होगा तो यकीनन हमारे दिल ये मानने को तैयार हो जाएंगे, जिनके पास इल्म नहीं है वो शख्स ये सोचेगा इसका मतलब ये है कि ये तबलीगी जमात किसी खाते की नहीं है। आप हजरात में तकरीबन ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने उम्र गुजार दी, कई दफा तबलीगी जमात वालों से मुलाकात भी हुई होगी। कोई ऐसा शख्स मुझे दिखा दें तबलीगी जमात में जो ये कहता हो कि अल्लाह की ना मान, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ना मान, सहाबा कराम के नक्शे कदम पर न चल। उनका तो मेन पॉइंट ऑफ व्यू ही यही है कि अल्लाह की मान लो, अल्लाह को मान लो, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर चल लो, कामयाब हो जाओगे।